सरकारी काम में भले ही देरी हो, परंतु 8वें पे कमीशन के बारे में बताया जा रहा है कि जब मिलेगा तो छप्पड़ फाड़ के मिलेगा, क्योंकि इससे 1.5 करोड़ कर्मचारी को तो फायदा है ही, उसके साथ साथ कंपनीज को भी इसका बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि जब वेतन बढ़ेगा कर्मचारियों का तो कर्मचारी इसको मार्केट में ही इन्वेस्ट करेंगे। कहीं शेयर मार्केट हो गया, कहीं इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, कहीं पर जॉब सेक्टर हो गए, तो सारा पैसा मार्केट में ही लगाया जाएगा। इससे कर्मचारियों के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ेगा। बहुत सारी न्यूज एजेंसियों ने 8वें पे कमीशन का इशारा किया है, परंतु इलारा इंडस्ट्री ने 8वें कमीशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ाए जाने का अनुमान लगाया है। इलारा के अनुसार यदि 8वां पे कमीशन लागू होता है तो भारत सरकार कर्मचारियों को 0.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 3.15 लाख करोड़ तक का मुनाफा देने वाली है। अब ये मुनाफा किस प्रकार से दिया जाएगा, ये इलारा आपको अपनी न्यूज एजेंसी के थ्रू बताएगा। ये पूरा बजट भारतीय जीडीपी का 0.6 से बढ़कर 0.8% तक हो सकता है। बड़े अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इलारा की रिपोर्ट के अनुसार इतने 3 लाख प्लस करोड़ रुपए खर्च कर कर्मचारियों के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर सकती है। तो इलारा की रिपोर्ट के अनुसार पर कैपिटल इनकम में 30,000 का इजाफा हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मिनिमम सैलरी अभी 18,000 रुपए है वो 30,000 या 54,000 रुपए हो सकती है, जो फिटमैन फैक्टर के आधार पर डिफाइन होती है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमैन फैक्टर 1.86 से 3.86 तक लगाया जा सकता है। 1.9 हुआ तो 18,000 की सैलरी 30,000 के पार हो जाएगी, और यदि 3.86 हुआ तो 18,000 की सैलरी 54,000 के पार हो जाएगी। इस टाइम सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा पेंशन भोगी हो चुके हैं, जो 65 लाख से 70 लाख के बीच हो गए हैं। रिटायर्ड होने के बाद वो पूरी तरीके से पेंशन पर निर्भर हो चुके हैं। इलारा सिक्योरिटी का मानना है कि पेंशन 15,000 रुपए से 18,000 रुपए प्रति माह हो सकती है, जो 7वें वेतन आयोग के अनुसार 7,000 रुपए मिनिमम पेंशन मिलती आ रही है। इलारा सिक्योरिटी का मानना है जो 8वां वेतन आयोग है उसका सबसे ज्यादा फायदा निचले कर्मचारियों को होगा, क्योंकि इलारा की रिपोर्ट के माने तो 60% कर्मचारी लेवल 1 से लेवल 5 के बीच में आते हैं। उसके बाद 30% कर्मचारी लेवल 6 से लेवल 10 के बीच में आते हैं, और 10% ही कर्मचारी लेवल 11 से लेवल 18 के बीच में आते हैं। तो इसके आधार पर लेवल 1 और लेवल 5 के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में ज्यादा फायदा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग के बाद अर्थव्यवस्था में उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में 1.85 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो सकता है। जब कर्मचारियों के पास पैसा आएगा तो वो मार्केट में ही इन्वॉल्व हो जाएगा। जितना कर्मचारियों के पास पैसा आता जाएगा वो सब किसी न किसी तरीके से मार्केट में ही पहुंचेगा। कोटक की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% का इजाफा देखने को मिल सकता है। अगर फिटमैन फैक्टर 1.86 लगता है तो 30,000 प्लस सैलरी हो जाएगी, और 3.86 लगता है तो 44,000 प्लस सैलरी हो सकती है। कोटक की रिपोर्ट का माने तो कर्मचारियों की सैलरी में ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। इन सभी रिपोर्टों में इलारा की रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। इलारा के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, जिसमें कर्मचारियों को 3.2 से 315 लाख करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। सरकार 8वां वेतन आयोग लागू करके अपने कर्मचारियों को तोहफा देने के लिए
ये कदम उठा सकती है, जिसमें कर्मचारियों की सैलरी 1 से लेकर 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि उनके कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जितना खर्च 8वें वेतन आयोग में होगा वो कुल जीडीपी का 0.65 लाख करोड़ से 0.85% तक हो सकता है। अब इलारा के अनुसार कर्मचारियों को ये इतना फायदा हो सकता है 34 से 30% वृद्धि के साथ 35,000 से 54,000 मिनिमम बेसिक पे हो सकता है। अब ये तो आगे 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद ही पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी।